कल्पना कीजिए कि अचानक आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाएं जहां औरतें पुरुषों से अधिक ताकतवर और सीधी हों, जबकि पुरुष कमजोर और आज्ञाकारी। वहां पहुंचते ही वह देवी जिसने आपको इस दुनिया में बुलाया है आपको बताती है कि पृथ्वी पर वापस जाने का केवल एक ही तरीका है। आपको इस नारी प्रधान दुनिया में एक सच्चा मर्द बनना होगा, जबकि यहां सारे पुरुष केवल चुपचाप बैठे रहते हैं और औरतों के पहल करने का इंतजार करते हैं और औरतें आक्रामक होकर पुरुषों का पीछा करती हैं। अब आपके सामने यह काम है कि आप इस पूरी पटकथा को पलट दें और साबित करें कि पुरुष भी पहल कर सकते हैं और चीजें अपने दम पर कर सकते हैं, या फिर आप हार मान लें और रोज औरतों द्वारा सताए जाए और इस दुनिया में ही हमेशा के लिए फंस जाए। इस मनहवा को देखकर आपका भी मन करेगा, काश इस कहानी में मैं भी होता। बस आगे देखते रहिए। हमारे नायक का नाम है जांग हा। चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह ऐसा लड़का है जो काम के बाद रोज अपने भाइयों के साथ दारू पीने निकल जाता है और लड़कियों पर बिना हिचकिचाहट लाइन मारता है। लेकिन अभी उसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसा जेंडर बेंडर मामला है? क्या ये कोई सपना है? वह खुद से पूछता है। वह बताता है कि वह काम के एक तनावपूर्ण दिन के बाद घर जा रहा था। तभी अचानक पूरा माहौल लाल हो गया। शहर के सभी लोग गायब हो गए और अगली ही पल वह एक सुंदर, नौजवान, आकर्षक लड़के के रूप में जाग उठा, सारी पुरानी यादों के साथ। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है, क्या तुम उठ गए? अंदर आते ही वो आवाज कहती है, अरे वाह, तुम आज तो जल्दी उठ गए। क्या तुम्हारे दोस्त लॉन्ग के साथ तुम्हारी शॉपिंग की मीटिंग नहीं थी? तुम्हारे दादा ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए ऊंट का दूध और बच्चों के लिए भी ऊंट का दूध बनाकर रखा है। वो कहती हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें लॉन्ग से सीखना चाहिए कि कैसे अपना ध्यान रखा जाता है। जल्दी खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। उसके दादा दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। हाउ पूरी तरह से उलझन में है और सोचने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? मैं एक लड़का हूं और मुझे लड़कियों की तरह तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, और मैं गुड़िया के साथ क्यों सो रहा हूं? वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? और ये चांद कौन है? क्या ये मेरे पिता का नाम है? और ये लॉन्ग कौन है? मुझे मेकअप करके शॉपिंग क्यों जाना पड़ेगा? क्या मैं पागल हो गया हूं? तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, जल्दी से दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर उसे याद आता है कि असली दुनिया में भी उसके एक दोस्त का नाम लॉन्ग था। वो एक बॉडी बिल्डर था जिसके शरीर पर टैटू भी थे। वो बहुत बहादुर और शक्तिशाली था जिसके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उसे याद आता है कि लॉन्ग ने एक बार उससे कहा था, चलो स्मूदी पीते हैं साथ में। हाउ सोचता है कि अगर ये वही लॉन्ग है तो बहुत मजा आएगा। वो जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और भागते हुए कहता है, लॉन्ग मेरे लिए 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। वो कहता है कि यह मर्द बनने की उसकी पहली कहानी है और अब वो इस रास्ते पर चल पड़ा है। हमें एक और शख्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर, लंबे बाल वाला दिख रहा है। उसका नाम है लॉन्ग लॉन्ग। अब वो हॉन्ग से कहता है, अब ये मत कहना कि मुझे और इंतजार करना पड़ेगा। क्या होगा अगर कोई मुझे किडनैप कर ले? तभी हाउ बाहर आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो चारों तरफ देखता है और चिल्लाता है, भाई तुम कहां हो? तब वो सुंदर व्यक्ति कहता है, मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ा हूं, दिख नहीं रहा क्या? तभी हाउ के पिता लॉन्ग से कहते हैं, लॉन्ग तुम आ गए। लॉन्ग उनके पास जाकर कहता है, अंकल हेलो, मैं यहां हाउ से मिलने आया हूं। हाउ पूरी तरह से भ्रमित है कि यह सब क्या चल रहा है। हाउ के पिता लॉन्ग को अपने पास बुलाते हैं और हाउ से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें भी ऐसे रहना चाहिए जैसे मैं अपनी शादी से पहले रहता था। चलो जल्दी से चलते हैं और इसका स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं। यह सुनकर हाउ के तो होश ही उड़ जाते हैं। हाउ हमें उस दुनिया के बारे में बताता है जहां वो आ चुका है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं पूरी तरह से बदल गई हैं। पुरुषों की जगह महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं की जगह पुरुष। हाँ, गर्भवती होने की प्रक्रिया नहीं बदली है, सिर्फ भूमिकाएं बदली हैं। यहाँ की ऐतिहासिक हस्तियां, यहाँ तक कि महारानियां भी महिलाएं हैं। पुरुष घर का काम करते हैं जबकि महिलाएं मजदूरी और कठिन काम करती हैं। उनकी सेहत, शरीर और ताकत पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। इस दुनिया में पुरुष इतने कमजोर हैं
कि वो एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकते और उनकी सहन शक्ति भी बहुत कम है। यहाँ पुरुष ही बच्चे पालते हैं। इस दुनिया में लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके कारण पुरुषों की संख्या काफी कम हो गई है। यहाँ के पुरुष लड़कियों की तरह ही दिखते हैं। ये दुनिया बिल्कुल उलटी है। हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो हाउ और लॉन्ग को देखकर मुस्कुरा रही हैं। हाउ और लॉन्ग हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं और हाउ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। तभी लॉन्ग कहता है, चलो जल्दी से शॉपिंग मॉल चलते हैं और कुछ बढ़िया खरीदते हैं, जैसे नेल पॉलिश या मास्क, ताकि हमारी त्वचा और बेहतर हो सके। पीछे से लड़कियां उन पर लाइन मार रही हैं। लॉन्ग आगे कहता है, मेरी कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कि कौन सा मास्क सबसे अच्छा है। हमें एक पेपर स्प्रे भी खरीदना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आवारा मर्द घूम रहे हैं। यह सुनकर हाउ का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है, यह कैसी दुनिया है जहां पुरुष महिलाओं में बदल गए हैं और महिलाएं पुरुषों में। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। तभी उन्हें एक टैटू की दुकान दिखती है। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हाउ लॉन्ग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर वहां ले जाता है। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, लड़कियों, हमें एक ड्रैगन टैटू चाहिए। लॉन्ग यह देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, हाउ, तुम पागल हो गए हो क्या? हाउ का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो कहता है, मैं पागल नहीं हुआ हूं। आज मैं तुम्हें असली मर्द होने का एहसास कराऊंगा। दुकान में दो लड़कियां टैटू बना रही होती हैं। एक लड़की कहती है, छोटे लड़कों, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम इतनी आसानी से टैटू नहीं बनवा सकते। दूसरी कहती है, क्या तुम अच्छे लड़के नहीं हो? तुम यहां टैटू बनवाने क्यों आ गए? ये सुनकर हाउ का सब्र टूट जाता है और वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक मर्द क्या कर सकता है। तुम सब मुझे बेवकूफ और लड़की समझ रही हो। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारता है, उन दोनों लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी दुनिया में एक लड़का किसी लड़की को कपड़े उतारते हुए देखे। हाउ यह देखकर कहता है, तुम सब बेवकूफ हो। लॉन्ग उसे ढकने की कोशिश करता है और कहता है, हाउ, तुम पागल हो गए हो। जो लड़कियां टैटू बना रही होती हैं, वो पैसे उड़ाना शुरू कर देती हैं और दूसरी ठंड के मारे कांपने लगती है। दोनों खुशी से चिल्लाने लगती हैं। हाउ चिल्लाता है, आज मैं असली मर्द बन गया हूं। उस स्थिति से निपटने के बाद हाउ घर लौट आता है और बहुत थक चुका है। वो कहता है, मैं इस जिंदगी से थक चुका हूं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो सामने एक प्यारी लड़की को देखता है जिसका नाम झांग जी है और जो हाउ की बहन है। हाउ को पता चलता है कि वो उसकी सौतेली बहन है, क्योंकि उसके पिता ने दोबारा शादी की है। वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं गलती से गलत घर में आ गया। अगले सीन में हम खाने की मेज पर बैठे हैं। हाउ पूरी तरह से उलझन में है और सोचता है, ये सब क्या चल रहा है? एक औरत मेरे घर पर क्या कर रही है? तभी उसके पिता और उनकी नई पत्नी दिखाई देती हैं और साथ में उसकी बहन क्वीन भी। उसके पिता हाउ से कहते हैं कि उसकी चाची और बहन क्वीन हैं। हाउ माफी मांगता है क्योंकि वो सब कुछ भूल गया था। उसकी चाची कहती है, कोई बात नहीं। हाउ को कई चीजों से निपटना पड़ता है। तभी हाउ को कुछ यादें वापस आती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता ने शादी कर ली है और उन्होंने एक नया घर लिया है जहां वे सब एक साथ रहते हैं। उसकी बहन क्वीन उसे लगातार घूर रही है, जैसे कि हमारी दुनिया में एक लड़का किसी लड़की को देखे। हाउ ये सब नहीं झेल पाता और अपने पिता से कहता है, मेरा पेट भर गया है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अपने बिस्तर पर लेटकर हाउ सोचता है कि वो बहुत थक चुका है। वो कहता है, क्या मैं सच में इस दुनिया में आ चुका हूं जहां सब कुछ उल्टा है, जहां मेरे पिता और लॉन्ग भी ऐसे ही बन गए हैं? क्या मैं भी भविष्य में ऐसा बन जाऊंगा? क्या मैं किसी की पत्नी या बेटी बनूंगा? मैंने यह भी सुना है कि यहां पुरुषों को भी पीरियड्स होते हैं। यह सोचकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं किसी की पत्नी नहीं बनूंगा, मुझे कुछ करना होगा। गुस्से में वो अपना टेडी बियर फेंकता है जो सीधा जाकर उसकी बहन क्वीन के गालों पर लगता है। वो दरवाजा खोलकर खड़ी है। हाउ हैरान है। क्वीन हंसने लगती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। वो हाउ के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर हाउ घबरा जाता है और कहता है, बहन क्वीन, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
क्वीन उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है और पूछती है, क्या तुमने अपनी बहन को याद किया? हाओ की हालत बहुत खराब हो रही होती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्वीन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुखार है? यह सब देखकर हाओ बेहोश हो जाता है। उसकी बहन घबरा जाती है और कहती है, हाओ, तुम्हें क्या हुआ? हाओ की नाक से खून बहने लगता है। वो कहता है, बहन, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में आना इतना भी बुरा नहीं है। अंधेरी सुनसान रात से होती है। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा है, एक पूर्ण चंद्र की रात। जंगहां अपने बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उसे आवाज देकर जगा रही है। जल्दी उठो, जंगहां। उसकी आंखें खुलती हैं और वह हड़बड़ा कर उठता है। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया है और मुझे कौन जगा रहा है? जैसे ही वह अपनी आंखें मलता है, देखता है कि एक लड़की उसके सामने बैठी है। वह इतनी खूबसूरत है कि जैसे कोई परमाणु बम, नहीं, न्यूक्लियर बम। सच में, अगर आप हां कहेंगे तो मुझे जरूर बताना। वह लड़की सीधे जंगहां के बगल में आकर बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। यह देखकर जंगहां बहुत डर जाता है और चिल्लाता है, तुम कौन हो और यहां मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं? तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है, मैं वही हूं जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस ब्लू मून की रात को। यह सुनकर जंगहां सोच में पड़ जाता है और कहता है, तभी मुझे कुछ याद आया। हां, मेरी दुनिया में आने से पहले चांद पूरी तरह से लाल हो गया था, जिसे हम डेड मून कहते हैं। वह पूरी तरह से हैरान होकर पूछता है, तो तुम थी जो मुझे यहां लाई हो, और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे हम बचपन के दोस्त हों। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? आखिर तुमने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वह लड़की अपना परिचय देती है, मेरा नाम गॉड्स ऑफ ब्लू मूनन है। तुम सही समझे, मैं इस ब्रह्मांड की देवी हूं। मैंने तुम्हें यहां इसलिए भेजा क्योंकि तुम बहुत समय से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी शिकायतों से मेरे कान पक गए थे। और तो और, अपनी पुरानी दुनिया में तुम एक अकेले वर्जिन बनकर रह गए थे। इस दुनिया में हर लड़की एक लड़की है और तुम किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हो। फिर तुम्हारी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? यह सुनकर जंगहां चौंक जाता है और चिल्लाता है, ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने तो इसे गंभीरता से ले लिया। इस दुनिया में कोई भी सामान्य लड़की नहीं है। मुझे जल्दी से मेरी दुनिया में वापस भेजो। देवी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह कहती है, तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूं, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। कैसा काम? जंगहां उत्सुकता से पूछता है। देवी उसे समझाना शुरू करती है, अपनी पुरानी दुनिया में तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो। याद है, तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि लड़कियों को हमेशा क्यूट करना चाहिए और एक असली मर्द को टफ होना चाहिए। यह वह चीज है जो तुम्हें एक असली मर्द बनाती है। और तुमने यह भी कहा था कि एक असली मर्द अपनी मुट्ठी से बोतल का ढक्कन खोल सकता है ना? तो तुम्हारा काम बहुत आसान है। अगर तुम इस नारी प्रधान दुनिया में एक असली मर्द बन गए तो तुम्हारे पास अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका होगा, लेकिन तब तक तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। और अगर तुम यह काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। यह सुनकर जंगहां का मुंह सूख जाता है। वह कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुम मुझे यह सब करने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो? और वह भी इस दुनिया में जो औरतों से भरी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देवी हंसने लगती है और कहती है, क्या यह सच में इतना बुरा है? अचानक देवी वहां से गायब हो जाती है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया में अच्छे से रहोगे। यह देखकर जंगहां चौंक जाता है। रुको एक मिनट, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आखिर में जंगहां चिल्लाता है, देवी तो ऐसे ही चली गई बिना कुछ बताए। मुझे तो यह भी पूछना था कि एक असली मर्द कैसे बना जाता है। रात इसी तरह गुजर जाती है। अगली सुबह जंगहां की आंखें खुलती हैं। वह जम्हाई लेते हुए मन में सोचता है, मुझे लगता है मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा था।
लेकिन जैसे ही वह अपने बगल में देखता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। एक कपड़े को देखकर वह कहता है, तो वह सपना नहीं, हकीकत थी। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपना माथा पकड़कर कहता है, मुझे कैसा महसूस करना चाहिए, यह तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं इस दुनिया में, यह तो समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैंडसम हूं। यहां तो मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले मुझे इस दुनिया के बारे में पता लगाना होगा और यह कैसे काम करती है, यह समझना होगा। वह यह भी महसूस करता है कि उसकी बॉडी की यादें अभी तक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं हुई हैं। वह खुद को ताजा करता है और बाहर चला जाता है। अगले सीन में जंग हां अखबार, इंटरनेट और हर जगह से जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। सारी जानकारी पढ़ने के बाद वह सोचता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह किस तरह की जगह है? वह एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक 21 साल के कॉलेज छात्र को दूसरी कंट्री में बेच दिया गया है ताकि वह एक अमीर लड़की से शादी कर सके। वह कहता है, अरे वाह, क्या दुनिया है, एक लड़के को अमीर लड़की से शादी करने के लिए बेच दिया गया है। एक और आर्टिकल में लिखा था कि एक लड़के ने अपनी बाइक को बर्बाद कर दिया। ये सारी खबरें पढ़कर जंग हां का दिमाग हिल जाता है और वह बहुत डर जाता है, पसीने से भीग जाता है। सिर्फ यही नहीं, सबसे बुरी बात तो यह है कि इस दुनिया की लड़कियां इस बात पर भी रिसर्च करती हैं कि कोई लड़का वर्जिन है या नहीं। वह घबराकर कहता है, यह तो पूरी तरह से बवाल है। वह बताता है कि साइंटिफिकली कहा जाए तो यहाँ के पुरुष बहुत ज्यादा फेमिनिन हैं। उनकी शारीरिक बनावट और समस्याएं बिल्कुल वैसी हैं जैसी उसकी असली दुनिया में लड़कियों की होती हैं। ये सब सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है। ये दुनिया मेरे लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। यहां से अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह यह सोचते सोचते परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वह सोचता है, रुको, ऐसा नहीं है। अगर मैं इन सब बातों को एक तरफ रखूं और उस रेड मून की घटना पर रिसर्च करूं तो शायद मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। वह वापस से होश में आता है और कहता है, रेड मून की रात को कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में आ गया। मुझे साइंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर मैं किसी को पैसे देकर रिसर्च करवाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैं किसे काम दूंगा? मैं तो यहाँ एक गरीब स्टूडेंट हूं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी को काम पर रख सकूं। वह पूरी तरह से निराश हो जाता है। तभी वह खुद को हिम्मत देता है और खड़ा होते हुए कहता है, खैर, इस थ्योरी से मैं बाद में निपटूंगा, और बाहर जाने लगता है। अचानक उसकी बहन उसे आवाज देती है, क्या तुम जग गए? उसकी बहन इतनी खूबसूरत है कि जैसे कोई परमाणु बम, नहीं, एटॉमिक बम। वह कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे? अपनी बहन को देखकर जंग हां का चेहरा लाल हो जाता है। वह कहता है, हाँ, नाश्ता अच्छा लग रहा है, और नाश्ता करने के लिए चला जाता है। वह मन में सोचता है, ठीक है, फालतू बातें दिमाग से निकालो, यह इतना बुरा भी नहीं है। गॉड्स ऑफ ब्लू मून ने एक बात तो सही कही है, अगर इस पूरी दुनिया की लड़कियां मेरी बहन की तरह हैं तो यह इतना बुरा भी नहीं है। इस विचार के साथ सामने आईने में जो चेहरा था वह उसका ही था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम और आकर्षक। उसे लगा जैसे उसने रातों रात प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। अपनी पुरानी दुनिया में वह भले ही एक आम इंसान था, लेकिन इस नई दुनिया में उसकी काया बेहद खास थी। अपने इस नए रूप पर फिदा होकर वह गर्व से स्कूल के लिए तैयार होने लगा। मगर घर का माहौल भी कम अजब नहीं था। जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी सौतेली मां अपने पति यानी उसके पिता को छेड़ रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गया, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा हो रहा था। तभी उसकी बहन ने उसे प्यार से नाश्ते के लिए बुलाया। नाश्ते के बाद वह अपने दोस्त लौंग के साथ स्कूल के लिए निकला। लौंग ने आते ही उसकी बांह पकड़ ली जैसे वे कोई प्रेमी प्रेमिका हों और उसे एक नई लिपस्टिक दिखाने लगा। लौंग की ये हरकतें हाउ को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उसे एक पल के लिए बहुत गुस्सा आया। उसने लौंग का हाथ झटकते हुए कहा कि वह एक असली मर्द है और उसकी सोच ऐसी नहीं है। हाउ ने साफ शब्दों में कहा कि एक असली मर्द की परिभाषा अलग होती है, जो ताकत और मर्दानगी पर आधारित होती है। यह सुनकर लौंग ने उसे ताना मारा कि अगर उसकी यही सोच रही तो वह कभी शादी नहीं कर पाएगा।
अभी दोनों की बहस जारी ही थी कि उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उन्हें घूर रही थी। लॉन्ग डर गया, लेकिन हाउ ने अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन करते हुए कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ ने कहा, मैं यहां हूं, अगर उसने हमें कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे एक ही थप्पड़ में भगा दूंगा। लोंग को हाउ की यह बात मजाक लगी। उसने कहा कि तुम तो एक ईंट भी नहीं उठा सकते। यह सुनकर हाउ जोश में आ गया और अपने फाइटर क्लब और जिम के पुराने दिनों की बातें करने लगा। तभी लॉन्ग उसे खींचकर वहां से भगा ले गया। भागते भागते वे दोनों थक गए और स्कूल पहुंच गए। स्कूल का नजारा देखकर हाउ की आंखें खुली की खुली रह गईं। यहां सब कुछ उल्टा था। लड़कियां लड़कों को परेशान कर रही थीं और लड़के लड़कियों से मदद मांग रहे थे। एक लड़का एक लड़की से पानी की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए कह रहा था। यह देखकर हाउ को अपनी मर्दानगी साबित करने का मौका मिला। उसने बोतल छीन ली और पूरी ताकत लगाकर ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, मगर ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। हाउ की पूरी ताकत निकल गई, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। वह उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। तभी कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आईं, लेकिन लॉन्ग ने उन्हें यह कहकर दूर भगा दिया कि हाउ ठीक नहीं महसूस कर रहा है। वह मन ही मन में सोचने लगा कि क्या इस नई दुनिया में सच में वह इतना कमजोर हो गया है कि एक बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकता। उसे लगा कि यह उसका सबसे बड़ा फेलियर है। तभी उसने मन में ठान लिया कि उसे इस दुनिया में एक असली मर्द बनने के लिए दोबारा से कसरत करनी होगी। इसी सोच के साथ यह कहानी यहां खत्म होती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो के लिए इतना ही मेरे भाई। आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि कैसे हमारा लौंडा फुल तगड़ा बन जाता है और कैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ रोमांस करता है। आगे बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। ये तुम्हारी वन ऑफ द फेवरेट मनहवा में से एक बनने वाली है। अगला वीडियो लंबा होगा तो इस वीडियो के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। और चैनल पे वीडियो कम आ रहे हैं उसके लिए सॉरी मेरे भाइयों। और पुराना जो सीरीज चल रहा है वो भी कंटिन्यू करूंगा और ये भी, दोनों सीरीज चलेंगी यार। और थैंक यू मेरे भाइयों, तुम्हारे भाई को इतना प्यार देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। ख्याल रखना भाई। चलो।